प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको विदित है, कोविड-19 के कारण अधिकतर देश के और राज्य के शिक्षण संस्थान, चाहे स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, बंद हैं। राज्य सरकार के आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए कुछ पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर MZ खान, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा के BA पार्ट तृतीय के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का जो पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक है, भारत की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ तक भारत की स्थिति और विस्तार की बात है, तो भारत एक वृहद भौगोलिक विस्तार वाला देश होने के कारण इसके उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ हैं, तो दक्षिण में ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारत विश्व के सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसमें विविध भूखंड विस्तृत क्षेत्रों में स्थित हैं। उत्तर में गगनचुंबी, जहाँ एक और हिमालय है, तो इसके दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में सिंधु गंगा का मैदान अपनी उपजाऊ भूमि के लिए विश्व विख्यात है। इस मैदान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, तो दक्षिण में प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत है, जो उबड़ खाबड़ पठारों द्वारा मुख्य रूप से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है और उसके पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, जिसे हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीपों की एक श्रृंखला है। देश की विशालता और विविधता को देखते हुए इसे सामान्यतया उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, और इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा देने का कारण मुख्य रूप से ये है कि जो इसकी विस्तृतता और विशालता के कारण जो महाद्वीपों में विशेषताएं होती हैं, वो हमारे देश में देखने को मिलती हैं। सभी प्रकार के वो जो गुण हैं वो यहाँ पर विद्यमान हैं। जहाँ तक हमारे देश की स्थिति और विस्तार की हम बात करें, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार लिए हुए है। भारत का जो केंद्रीय देशांतर है वो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिससे भारत का मानक समय निश्चित होता है। देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, तो कुल लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है, जबकि कच्छ के रण से और अरुणाचल प्रदेश तक की पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो वो लगभग 2933 किलोमीटर है। जहाँ तक हमारे देश भारत के क्षेत्रफल का प्रश्न है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग मीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। साथ ही कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो एक ये महत्वपूर्ण स्थिति है भारत के लिए।
और ये लगभग 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है। देश का जो उत्तरी भाग है वो दक्षिणी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी स्थित है, और इनकी वजह से भारत की जो स्थिति है वो अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के देश हैं उनसे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में बहुत अधिक हमारी मदद करती है और महत्वपूर्ण भूमिका का बहुत अधिक निर्वहन करती है। उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो हज़ारों किलोमीटर लंबी अविच्छिन्न श्रृंखला की भांति खड़ा है। मध्य एशिया में भारत के प्रवेश के मार्ग कुछ दर्रों से ही संभव है, जिससे हमारी एकरूपता को भी बल मिला है, ये कहा जा सकता है। जहाँ तक भारत की सीमाओं की हम बात करें तो भारत जो है हिमालय पर्वत तथा हिंद महासागर के मध्य स्थित होने के कारण जो भारत की सीमाएं हैं वो दोनों प्रकार की हैं। स्थलीय सीमाएं भी हैं और जलीय सीमाएं भी हैं। इन्हें 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो स्थलीय सीमाएं हैं, जिन्हें हम लैंड फ्रंटियर्स कहते हैं, उनकी जब बात की जाए तो भारतीय स्थलीय सीमाओं की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश स्थित हैं। यदि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो वो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा जिस देश के साथ भारत की लगती है वो देश है बांग्लादेश। और यदि हम सबसे छोटी सीमा की बात करें तो सबसे छोटी सीमा हमारी अफ़गानिस्तान से लगती है। और अगर ये आंकड़ों के ऊपर दृष्टिपात किया जाए, भारत की जो सीमाएं हैं जो विभिन्न 7 देशों के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उसमें अगर बांग्लादेश के साथ सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग ये 4,096 किलोमीटर है, जो कि भारत की कुल सीमाओं का 26.95% है, जो सर्वाधिक है। नंबर 2 पर चीन की स्थिति आती है अंतर्राष्ट्रीय भारत की सीमा से लगे होने के बाबत, और इसकी चीन से कुल लंबाई सीमाओं की लगभग 3,917 किलोमीटर है, और अगर प्रतिशत की बात करें हम तो वो लगभग 25.77% है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की स्थिति है। उसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भारत के साथ जो लंबाई है वो लगभग 3,310 किलोमीटर है, और अगर प्रतिशत की बात करें तो वो कुल लंबाई का 21.78% है। चौथे स्थान पर जिस देश का नाम आता है वो है नेपाल। नेपाल से हमारी सीमा की कुल लंबाई 1,752 किलोमीटर है, और अगर हम क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें, लंबाई की बात करें तो वो लगभग 11.53% है। इसी तरह से 5वां स्थान पर जो देश आता है वो म्यांमार है। इसकी कुल लंबाई अगर हम बात करें तो वो है 1,458 किलोमीटर, और अगर प्रतिशत की बात करें तो वो लगभग 9.59% है। छठा जो देश है वो भूटान है, जो भारत की सीमा से लगा हुआ है उत्तर में। इसकी कुल लंबाई 587 किलोमीटर है, और अगर प्रतिशत की बात हम करें तो वो लगभग 3.86% बैठता है। और 7वां जो देश है जिसकी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारे भारत देश के साथ में, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो लगभग 80 किलोमीटर है, और प्रतिशत इसका जो है वो लगभग 0.52 है। इस प्रकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। जहाँ तक हम जलीय सीमा की बात करें दूसरे नंबर पर, तो वाटर फ्रंटियर्स के अंतर्गत भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा जो है वो 6,100 किलोमीटर के लगभग है। यदि बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर के लक्षद्वीपों की
जलीय सीमा की लंबाई भी अगर हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं तो ये कुल लंबाई लगभग 7,515 किलोमीटर हो जाती है। तो इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत की जो स्थिति है, इसका जो विस्तार है, इसका अन्य देशों के साथ जो संपर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति विश्व में रखता है। और भारत हमारा देश जो है वो हर दृष्टि से, इसके अधिकतर सीमाएं प्राकृतिक हैं, ये भी हमें ख़ास अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में विश्व में स्थित है। धन्यवाद।